हाँ से पृष्ठ संख्या 164, 164, श्लोक संख्या 15। मैंने रोष के दोष से तीनों लोकों में विख्यात इस वानरोचित चपलता का ही यहाँ प्रदर्शन किया है। यह राजस भाव कार्य साधन में असमर्थ और अव्यवस्थित है, इसे धिक्कार है, क्योंकि इस रजोगुण मूलक क्रोध के ही कारण समर्थ होते हुए भी मैंने सीता की रक्षा नहीं की। सीता के नष्ट हो जाने से वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण भी नष्ट हो जाएंगे। उन दोनों का नाश होने पर बंधु बांधवों सहित सुग्रीव भी जीवित नहीं रहेंगे। फिर इसी समाचार को सुन लेने पर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा भरत और शत्रुघ्न भी कैसे जीवन धारण कर सकेंगे। इस प्रकार धर्मनिष्ठ इक्ष्वाकु वंश के नष्ट हो जाने पर सारी प्रजा भी शोक संताप से पीड़ित हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। अतः सीता की रक्षा न करने के कारण मैंने धर्म और अर्थ के संग्रह को नष्ट कर दिया। अतएव मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। मेरा हृदय रोष दोष के वशीभूत हो गया है, इसलिए मैं अवश्य ही समस्त लोक का विनाशक हो गया हूँ। मुझे संपूर्ण जगत के विनाशक के पाप का भागी होना पड़ेगा। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए हनुमान जी को कई शुभ शकुन दिखाई पड़े। जिनके अच्छे फलों का वे पहले भी प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके थे। अतः वे फिर इस प्रकार सोचने लगे, अथवा संभव है सर्वांग सुंदरी सीता अपने ही तेज से सुरक्षित हो। कल्याणी जनक नंदिनी का नाश कदापि नहीं होगा, क्योंकि आग आग को नहीं जलाती है। क्योंकि आग आग को नहीं जलाती है। सीता जी कैसे सीता जी को आग की उपमा क्यों दे रहे हैं? आग मतलब जो फायर क्या ज्ञानाग्नि में जो तप्त है उसको आग कहा जाता है। जैसे सन्यासी को आग कहा जाता है, ऐसे ही जो ज्ञानाग्नि के साथ रहते हैं वो उसको आग ही कहा जाता है। अच्छा, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 22 एक बार फिर से पढ़ते हैं। अथवा संभव है सर्वांग सुंदरी सीता अपने ही तेज से सुरक्षित हो। कल्याणी जनक नंदिनी का नाश कदापि नहीं होगा, क्योंकि आग आग को नहीं जलाती है। सीता अमित तेजस्वी धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी है। वे अपने चरित्र के बल से पातिव्रत्य के प्रभाव से सुरक्षित हैं। आग उन्हें छू भी नहीं सकती। अवश्य श्री राम के प्रभाव तथा विदेह नंदिनी सीता के पुण्य बल से ही यह दाहक अग्नि मुझे नहीं जला सकी है। फिर जो भरत आदि तीनों भाइयों की आराध्य देवी और श्री रामचंद्र जी की हृदय वल्लभा हैं, वे आग से कैसे नष्ट हो सकेंगी। यह दाहक एवं अविनाशी अग्नि सर्वत्र अपना प्रभाव रखती है, सबको जला सकती है। तो भी यह जिनके प्रभाव से मेरी पूंछ को नहीं जला पाती है, उन्हीं
साक्षात माता जानकी को कैसे जला सकेगी। उस समय हनुमान जी ने वहां विस्मित होकर पुनः उस घटना को स्मरण किया, जबकि समुद्र के जल में उन्हें मैनाक पर्वत का दर्शन हुआ था। वे सोचने लगे, तपस्या, सत्य भाषण तथा पति में अनन्य भक्ति के कारण आर्या सीता ही अग्नि को जला सकती हैं, आग उन्हें नहीं जला सकती। इस प्रकार भगवती सीता की धर्म परायणता का विचार करते हुए हनुमान जी ने वहां महात्मा चारणों के मुख से निकली हुई ये बातें सुनी। अहो, हनुमान जी ने राक्षसों के घरों में दुस्साह एवं भयंकर आग लगाकर बड़ा ही अद्भुत और दुष्कर कार्य किया है। अगला पृष्ठ संख्या 165। घर से भागे हुए राक्षसों, स्त्रियों, बालकों और वृद्धों से भरी हुई सारी लंका जन कोलाहल से परिपूर्ण हो चीत्कार करती हुई सी जान पड़ती है। पर्वत की कंदराओं, अटारियों, परकोटों और नगर के फाटकों सहित यह सारी लंका नगरी दग्ध हो गई, परंतु सीता पर आँच नहीं आई। यह हमारे लिए बड़ी अद्भुत और आश्चर्य की बात है। हनुमान जी ने जब चारणों के कहे हुए ये अमृत के समान मधुर वचन सुने, तब उनके हृदय में तत्काल हर्षोल्लास छा गया। अनेक बार के प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए शुभ शकुनों, महान गुणदायक कारणों तथा चारणों के कहे हुए पूर्वोक्त वचनों द्वारा सीता जी के जीवित होने का निश्चय करके हनुमान जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। राजकुमारी सीता को कोई क्षति नहीं पहुंची है, यह जानकर कपिवर हनुमान जी ने अपना संपूर्ण मनोरथ सफल समझा और पुनः उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके लौट जाने का विचार किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। षट् पंचाशः सर्गः। हनुमान जी का पुनः सीता जी से मिलकर लौटना और समुद्र को लांघना। तदनंतर हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जानकी जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, आर्ये, सौभाग्य की बात है कि इस समय मैं आपको सकुशल देख रहा हूँ। सीता अपने पति के स्नेह में डूबी हुई थी। वे हनुमान जी को प्रस्थान करने के लिए उद्यत जान उन्हें बारंबार देखती हुई बोली, तात, निष्पाप वानर वीर, यदि तुम उचित समझो तो एक दिन और यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। इनसे सीता जी पिछली बार भी जब हनुमान जी जाने को तैयार हुए थे, तब भी एक दिन के लिए यही चीज बोली थी कि आप रुक जाओ गुप्त स्थान पे, कल चले जाना। और अभी भी मतलब जब तक वो राम जी के पास नहीं जाएंगे तब तक वो नहीं छुड़ाई जाएंगी, फिर भी रुक जाओ। ये एक्चुअली क्या है कि अभी इनका मन में ये है कि शायद मैं है कि नहीं जिंदा नहीं रहा हूं, है कि नहीं। अच्छा। तो मुझे रावण मार देगा, तो मार देने से फिर तो राम जी का दर्शन तो नहीं होने वाला है इस जन्म में। तो इससे अच्छा है कि राम जी का गुण इस है कि नहीं हनुमान जी से सुने, कुछ इनसे बात करने से अच्छा लगता है, शांति मिलता है कि नहीं।
तो यही अच्छा। कारण से वो चाहती कि चलो है कि पता नहीं कब तक जिंदा रहूंगी, तब तक तो सुनते रहे आपका सत्संग, है कि नहीं। गॉट इट सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 3। तात निष्पाप वानर वीर, यदि तुम उचित समझो तो एक दिन और यहाँ ये किसी नहीं कहे कि तुम ये करो, ये आदेश नहीं है, तुम हाँ। उचित समझो तो, लेकिन इफ यू थिंक इट इज गुड देन यू कैन, लेकिन हाँ हाँ ये हाँ आदेश नहीं है कि नहीं। हाँ सेंसे। सेंसे मतलब ये जो एक नॉर्मल होता, जैसे हम गांव कभी जाएं तो हाँ। एक दिन और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ, वो प्रवृत्ति नहीं है ना ऐसा कि कभी जाओ ही मत बेसिकली। नहीं, बहुत सारे लोग जो है वो तो चाहते ही तुम जाओ, हाँ। और कहने के लिए तो कहना पड़ता है ना भाई मत जाओ। अच्छा। है कि नहीं? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 3। तात निष्पाप वानर वीर, यदि तुम उचित समझो तो एक दिन और यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ, आज विश्राम करके कल चले जाना। वानर प्रवर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंद भागिनी का अपार शोक भी थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। सत्संग से कम थोड़ी देर के लिए तो दुख तो दूर होता ना, है कि नहीं। अच्छा। कितने भी दुख हो, सत्संग से वो दुख क्या हो जाता है, जब तक आप सत्संग में है तब तक वो दुख आपको छूता सामने नहीं। नहीं आता। हाँ, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 5। इसीलिए इन्होंने कहा है ना, क्या याद है कि नहीं, सुखदेव जी क्या कहे परीक्षित को कि कम से कम जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारे यमराज पास नहीं। मृत्यु नहीं आने वाला है कि नहीं। हाँ, तो तुम हाँ, चाहोगे तो, है कि नहीं, तो पूरा यहाँ पे जिंदगी रह सकते हो। रह सकते हो, है कि नहीं। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 5। सिंसे सबसे बड़ा रहस्य वही है ना, मतलब जिंदगी भर सत्संग में लगे रहो, भले भागवतम में तो मृत्यु तो छुएगी भी नहीं उतने टाइम तक, लेकिन रह सकते हैं क्या। श्लोक संख्या 5। आज किसी को इंडिया में किसी को तो थोड़ा कोरोना में बहुत प्रॉब्लम में कोई है, तो मुझे कहता है अरे मुझे तो लगता है कि मैं मृत्यु आ जाएगा मेरे पास। मृत्यु नहीं आएगा, तुम सच में सत्संग में रहोगे, है कि नहीं, तुम रामायण महाभारत गीता इसके साथ रहो, मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हारा मृत्यु नहीं आने वाला है कि नहीं। जब तक तुम सत्संग में रहोगे, शास्त्र में रहोगे, मृत्यु तुमको कुछ नहीं स्पर्श नहीं कर सकता है कि नहीं। ये आज की बात है। ये गारंटी है कि शास्त्र देता है कि तुम जब तक है कि नहीं सत्संग में रहोगे, मृत्यु तुमको छू नहीं सकता है, ठीक है ना। हाँ सिंसे मतलब शास्त्र भी जानते हैं क्या कि कोई रह ही नहीं सकता है हर समय। नहीं रह सकता है, कोई ऐसे बहुत लोग रहे हैं, और वो है कि नहीं, जब तक आप है कि नहीं ज्ञान धर्म है तब तक मृत्यु आपके साथ है कि नहीं। इसीलिए तो यमराज जी कहते हैं नचिकेता को, तुमको ये गारंटी तुमको दे रहा हूँ कि तुम जब तक चाहो, है कि नहीं। इसीलिए देखिए इनको इच्छा भी मृत्यु, इच्छा मृत्यु देते हैं किसको, भीष्म पितामह। हाँ, भीष्म पितामह को, जो ज्ञान और धर्म में रहता है उसको मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकता, ये गारंटी है कि नहीं। हमेशा शास्त्र एक गारंटी देता है। थैंक यू सिंसे, हाँ, हमारी लाइफ एक्सटेंड करने के लिए सिंसे। श्लोक संख्या 5। कपि श्रेष्ठ वानर शिरोमणे, जब तुम चले जाओगे तब फिर तुम्हारे आने तक मेरे प्राण रहेंगे या नहीं, इसका कोई विश्वास नहीं है। वीर, मुझ पर दुख पड़ते गए हैं, मैं मानसिक शोक से दिन दिन दुर्बल होती जा रही हूँ। अब तुम्हारा दर्शन ना होना मेरे हृदय को और भी विदीर्ण करता रहेगा। वीर, मेरे सामने यह संदेह अभी तक बना ही हुआ है कि बड़े बड़े वानरों और रीछों के सहायक होने पर भी महाबली सुग्रीव इस दुर्लंघ्य समुद्र को कैसे पार करेंगे। उनकी सेना के वे वानर और भालू
तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण भी इस महासागर को कैसे लांघ सकेंगे। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 166। क्योंकि जो भालू है कि नहीं, जो बंदर ये सब है, ये कैसे ये सब समुद्र कैसे लांघ पाएंगे, है कि नहीं। समुद्र लंघना तो कोई साधारण बात नहीं है ना, है कि नहीं। हाँ, कैसे सिंसे लगेगी। सिंसे अच्छा, मतलब ये लीला कर रहे हैं ना, ऐसा सोच के चलें। नहीं, साधारण समुद्र को लांघने के लिए पहले कहा ना कि तीन ही है कि नहीं। एक तो हनुमान जी है और एक उनका पिताजी वायुदेव है और गरुड़ जी है, ठीक है ना। ये तीन को छोड़कर चौथा कोई है ही नहीं जो समुद्र को लांघ सकता है, ठीक है ना। अच्छा। तो फिर ये जो सुग्रीव हुआ है, ये जो जांबवान हुए, ये सब कैसे लांघेंगे, है कि नहीं। साधारण वानर सब भालू है कि नहीं, तो संभव नहीं है कि नहीं। हाँ, मतलब अभी भी वो लग रहा है असंभव ही कि राम आएंगे मुझे छुड़ाएंगे, लगता नहीं हो पाएगा ऐसा। नहीं, समुद्र को लांघने का मतलब कि बिना यहाँ पे कि हम लोग आकाश में उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं कि जहाज में उड़ते हैं, है कि नहीं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, एरोप्लेन है इसलिए हम उड़ रहे हैं ना, है कि नहीं। तो एरोप्लेन में अगर तो आप 1 मीटर उड़ सकते हैं क्या, 1 नहीं उड़ मीटर सकते, आंख बंद करके उड़ सकते हैं। हाँ, आंख बंद करके, स्वप्न में, फिजिकली नहीं। हाँ, फिजिकल संभव नहीं है। हाँ, तो इसलिए फिजिकल ये तीन ही संभव है, तीन को संभव है कि नहीं, चौथा कोई ही नहीं है कि नहीं। यस। तो इसीलिए कैसे करेंगे कि वे समुद्र, इतने बड़ा समुद्र को पुल बांध के इसका ऊपर आए, ये तो संभव नहीं है ना, है कि नहीं। सिंसे जी बताइए, पूछ क्यों रहे हैं यहाँ पर, सीता जी जो कह रही है वही तो मेरी दशा है कि जैसे शास्त्र पकड़ लिया तो जीवन कभी समाप्त नहीं होगा, संसार को पार कर लेंगे अगर चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न सीता जी भी तो एग्जैक्टली पूछ रहे हैं ना कि इंटेलेक्चुअली मैं कैसे मान लूं कि ये समुद्र को कोई क्रॉस कर सकता है अदर देन दीज थ्री। ये सब जैसे लीला जब होता है ना, जब राम जी कहते हैं, सीता जी कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, ये सब हमारे लिए है, ठीक है ना। आप ये उनके, आप डोंट थिंक भाई राम जी क्यों रो रहे हैं, है कि नहीं। जो दशा सती माता का जो हुआ था, क्या अरे राम जी इतने भगवान है तो उनको तो पता नहीं कि क्या सीता जी वहीं पे है तो रोने की क्या जरूरत है कि नहीं। ये सब लीला हमारे लिए कर रहे हैं, चाहे राम जी हो, कृष्ण जी हो, हनुमान जी हो, है कि नहीं, ये सब हमारे लिए लीला कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें सब अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 9, पृष्ठ संख्या 166। तीन ही प्राणियों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति है, तुम में, गरुण में अथवा वायु देवता में। ये दोबारा कह रहे हैं, ठीक है। ये पहले बार एक बार कह चुके हैं, अब दोबारा कह रहे हैं, ठीक है। ये दो ही, ये तीन ही पार कर सकते हैं, लांघ सकते हैं, मतलब लांघने का है कि नहीं। पार तो सब लोग कर सकते हैं क्योंकि पुल बांध के, ठीक है ना। जहाज पे सब लोग आ सकते हैं, तो पुल बांध के आ सकते हैं, मगर पार करना ये तीन ही कर सकते हैं, चौथा कोई नहीं है। अच्छा, लांघना जो कह रहे हैं लांघने का है। अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 10, इस कार्य संबंधी दुष्कर प्रतिबंध के उपस्थित होने पर तुम्हें क्या समाधान दिखाई देता है, बताओ, क्योंकि तुम कार्य कुशल हो। शत्रुवीरों का संहार करने वाले, पृष्ठ संख्या 166, श्लोक संख्या 11। शत्रु वीरों का संहार करने वाले कपि श्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य को सिद्ध करने में तुम अकेले ही पूर्ण समर्थ हो, परंतु तुम्हारे द्वारा जो विजय रूप फल की प्राप्ति होगी उससे तुम्हारा ही यश बढ़ेगा, भगवान श्री राम का नहीं। परंतु शत्रु सेना को पीड़ा देने वाले श्री रामचंद्र जी यदि लंका को अपनी सेना से पददलित करके मुझे यहाँ से ले चले तो वह उनके योग्य पराक्रम होगा। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे युद्ध वीर महात्मा श्री रामचंद्र जी का
उनके योग्य पराक्रम प्रकट हो। सीता जी की यह बात स्नेह युक्त तथा विशेष अभिप्राय से भरी हुई थी। इसे सुनकर वीर हनुमान ने इस प्रकार उत्तर दिया, देवी, वानर और भालुओं की सेनाओं के स्वामी कपि श्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं। वे तुम्हारे उद्धार के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं, विदेह नंदिनी। अतः वे वानर राज सुग्रीव सहस्त्रों कोटि वानरों से घिरे हुए तुरंत यहाँ आएंगे। अभी देखिए उन्होंने क्या कि तुम्हें उद्धार करने के लिए वो प्रतिज्ञा कर चुके हैं, है कि नहीं? उसका मतलब क्या है कि जब जीव प्रतिज्ञा करता है तो जीव पूरा नहीं करता है, उसको ईश्वर उसको पूरा करने के लिए बद्ध होते हैं, है कि नहीं? तो अर्जुन तो प्रतिज्ञा कर लेता है, उसको पूरा कौन करते हैं? हाँ, कृष्ण करते हैं, है कि नहीं? रोज कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा करके वो, है कि नहीं, आज ये नहीं मरेगा तो मैं मर जाऊंगा, है कि नहीं? आप फिर उसको पूरा करने के लिए सूर्य को छुपाना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है कि नहीं? हाँ। तो ऐसे ही अभी तो उन्होंने किसने प्रतिज्ञा किया है कि नहीं? ये राम जी से ज्यादा प्रतिज्ञा किया है सुग्रीव ने किया है, सुग्रीव ने, है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। सेंसे मतलब प्रतिज्ञा उनके द्वारा ही कराना पड़ेगा, है कि नहीं? तो एक्चुअली हनुमान जी के पास इतना बल है कि वो खुद कर सकते, अकेला कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं किसी का। तो भी प्रतिज्ञा किसने किया? हनुमान जी ने किए, है कि नहीं? सुग्रीव ने किया है, हाँ। इसलिए उसके द्वारा ही, उसका भालू बंदरों के द्वारा ही ये काम करवाना पड़ेगा, है कि नहीं? नहीं तो एक ही दिन में आता खत्म करने वाले थे हनुमान जी, ठीक है ना? यस सेंसे। और हनुमान जी नहीं कर सकते हैं काम, ठीक है ना? हाँ सेंसे। सेंसे कोई भी प्रतिज्ञा के लिए बोल रहे हैं, जैसे हम संकल्प कर लेते हैं पूजा के समय, हाँ, तो ये तो कोई भी संकल्प करेंगे, हाँ, तो संकल्प मतलब अच्छे संकल्प, मतलब बुरे संकल्प नहीं है, हाँ, लेकिन तो अच्छे संकल्प के लिए ये क्या है कि ईश्वर का काम हो जाता है कि उनको ही वो प्रतिज्ञा को पालना पड़ता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम तो प्रतिज्ञा कर देते हैं और हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, है कि नहीं? तो उसको कौन पूरा करते हैं? इसको ईश्वर पूरा करते हैं, है कि नहीं? समझे बात को? यस सेंसे। सेंसे आपने एक बार समझाए थे कि जो कंबल मांगा था मैंने, सर्दी में कंबल मांगा था, तो प्रतिज्ञा तो हो गई, मांग तो लिया, डिजायर हो गया, अब पूरा करेंगे ईश्वर, लेकिन कब करेंगे? उस टाइम शायद जरूरत ना हो उस चीज की, है कि नहीं? हाँ सेंसे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या, सॉरी नमस्ते नमस्ते। हाँ सेंसे, जैसे वो अभी आपने बताया कि मतलब वो राम जी और ये सब लीला ही कर रहे हैं, मतलब वैसे चाहिए था, मतलब तो फिर मतलब हनुमान जी भी सीता को वापस लेके आ सकते थे, लेकिन उन्होंने लेके नहीं आए, क्योंकि वरना राम जी की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। नहीं, अभी राम जी से अभी प्रतिज्ञा कौन किया है? अभी राम जी प्रतिज्ञा नहीं किए, प्रतिज्ञा किया कौन? सुग्रीव ने, है कि नहीं? आप हाँ। सुग्रीव का प्रतिज्ञा को पालन करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे महाभारत युद्ध में हमेशा कौन प्रतिज्ञा करता है? अर्जुन ने, है कि नहीं? कहा कि आज शाम तक मैं उसको नहीं मारूंगा, क्या नाम उसका? जयद्रथ। हाँ, जयद्रथ को नहीं मारूंगा, है कि जयद्रथ नहीं, और एक था, क्या नाम, जो क्या नाम उसका, तब तक जयद्रथ से नहीं, हाँ सब, तो जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो तब तक मैं खुद ही मर जाऊंगा। अब ये तो प्रतिज्ञा कर दिया और शाम तो हो ही गया अभी, है कि हो जाएगा अभी तो, वो तो फिर अर्जुन को मरना पड़ेगा, इसीलिए उसको पूरा कृष्ण को करना पड़ा, है कि नहीं? क्या करना पड़ा? सूर्य को छुपाना, ये करना, वो करना, सारे काम करना पड़ा, ठीक है ना? अब इसलिए अभी जो है प्रतिज्ञा किसका है? ये सब सुग्रीव का है, मैं ही करूंगा, है कि नहीं? आप मैं ही सीता जी को छुड़ा के लेकर आऊंगा, अब प्रतिज्ञा कर दिया, है कि नहीं? तो इसीलिए अभी हनुमान जी नहीं कर पाएंगे ये काम, है कि उनको करने का आदेश नहीं है। सीता जी वही कहते हैं कि भाई देखो कि तुम कुछ मत करो, तुम वापस जाओ, राम जी को बताओ, और राम जी खुद आएंगे इस बंदरों भालू के साथ और मुझे छुड़वाएंगे यहाँ पे, है कि नहीं? हाँ।
तो संजय किसी अच्छी चीज के लिए अगर हम ये संकल्प करते हैं तो मतलब भगवान हमारा साथ देंगे, लेकिन अगर किसी बुरी चीज के लिए करते हैं तो हाँ। साथ नहीं देंगे। हाँ, देखिए एक्चुअली ये बात देखिए अभी क्या हुआ कि अभी हम लोग रोज पुराण पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ ये सर। हमने 2 साल पहले हम लोपा जी और हम लोग हम क्या करते रोज थोड़ा पढ़ेंगे 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 करके 6 महीने चला गया, हम पढ़ नहीं पा रहे, है कि नहीं। और एक दिन मुकेश जी आए, मुकेश जी बोले कि अरे भाई ये कोरोना के समय पे तो सत्संग कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, घर में बैठे बैठे बोर हो गए, चलो कुछ तो आप ये करिए, है कि नहीं। तो उन्होंने आकर जबरदस्ती करके उन्होंने क्या शुरू किए काम, और अभी रोज चल रहा है कि नहीं। हाँ सर। हमने प्रतिज्ञा कर दिया और हमने भूल गए, है कि नहीं। और किसने कहा उनको ये बात, है कि नहीं, यही विराट पुरुष ने, है कि नहीं, ईश्वर ने कहा, ठीक है ना। हाँ सर, थैंक यू संजय एंड थैंक यू लोपा जी, मुकेश जी, अनिल जी। मतलब मेन क्लास भी वही मुकेश जी चालू कराए थे, ये वाली क्लास भी मुकेश जी। हाँ मुकेश जी ने, है कि नहीं। थैंक यू संजय। संजय एक चीज यहाँ आप रिलेट कर पा रहे हैं, श्लोक संख्या 8 में सीता जी पूछती हैं स्पेसिफिकली, वीर मेरे सामने यह संदेह अभी तक बना हुआ है कि बड़े बड़े वानरों और रीछों के सहायक होने पर भी महाबली सुग्रीव इस दुर्लंघ्य समुद्र को कैसे पार करेंगे। उस टाइम हमें प्रश्न आया था कि उनको सीता जी को सुग्रीव जी से क्या मतलब है, वो तो राम जी कैसे आएंगे, उनको ये सोचना है ना। नहीं, अभी सुग्रीव, अभी इन्होंने ये सारे जो है ना प्रतिज्ञा, अभी सारे प्रतिज्ञा किसने किया है, ये सुग्रीव ने। हाँ। तो सुग्रीव का नाम पे सब कुछ होना चाहिए, अभी राम जी का नाम पे कुछ नहीं होने वाला, है कि नहीं। और सब, और लंका में कौन कौन जाएगा वहां पे, कौन सा काम करेगा, सब काम सुग्रीव का है, ये राम जी का काम नहीं है। गॉट इट, है कि। हाँ, सुग्रीव का नाम पे सब कुछ होगा, राम जी का नाम पे नहीं है। थैंक यू सिंसे। सिंसे सत्संग किसने चालू किया, मुकेश जी। थैंक यू सिंसे, थैंक यू मुकेश भैया। श्लोक संख्या 15, देवी वानर और भालुओं की, वापस से पृष्ठ संख्या 166 पे आ गए हैं। श्लोक संख्या 15, देवी वानर और भालुओं की सेनाओं के स्वामी कपि श्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं, वे तुम्हारे उद्धार के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। विदेह नंदिनी, अतः वे वानर राज सुग्रीव सहस्रों कोटि वानरों से घिरे हुए तुरंत यहाँ आएंगे। साथ ही वे दोनों वीर नर श्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी एक साथ आकर अपने सहायकों से इस लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। वरारोहे, राक्षस राज रावण को उसके सैनिकों सहित काल के गाल में डालकर श्री रघुनाथ जी आपको साथ ले शीघ्र ही अपनी पुरी को पधारेंगे। श्लोक संख्या 19, इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका भला हो, आप समय की प्रतीक्षा करें। रावण शीघ्र ही रणभूमि में श्री राम के हाथ से मारा जाएगा, यह आप अपनी आंखों देखेंगी। पुत्र, मंत्री और भाई बंधुओं सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी के साथ उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है। वानरों और भालुओं के प्रमुख वीरों के साथ श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे और युद्ध में शत्रुओं को जीतकर आपका सारा शोक दूर कर देंगे। विदेह नंदिनी सीता को इस प्रकार आश्वासन दे वहां से जाने का विचार करके पवन कुमार हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। वे बड़े बड़े राक्षसों को मारकर अपने महान बल का परिचय दे वहां ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने सीता को आश्वासन दे लंकापुरी को व्याकुल करके रावण को चकमा देकर उसे अपना भयानक बल
उसे अपना भयानक बल दिखा वैदेही को प्रणाम करके पुनः समुद्र के बीच से होकर लौट जाने का विचार किया। अब यहाँ उनके लिए कार्य बाकी नहीं रह गया था, अतः अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो वे शत्रु मर्दन कपि श्रेष्ठ हनुमान पर्वतों में उत्तम अरिष्ट गिरी पर चढ़ गए। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 167। ऊंचे ऊंचे पद्मकों, पद्म के समान वर्ण वाले वृक्षों से सेवित नीली वन श्रेणियां मानो उस पर्वत का परिधान वस्त्र थी। शिखरों पर लटके हुए श्याम मेघ उसके लिए उत्तरीय वस्त्र चादर से प्रतीत होते थे। सूर्य की कल्याणमयी किरणें प्रेम पूर्वक उसे जगाती सी जान पड़ती थी। नाना प्रकार के धातु मानो उसके खुले हुए नेत्र थे, जिनसे वह सब कुछ देखता हुआ सा स्थित था। पर्वतीय नदियों की जलराशि के गंभीर घोष से ऐसा लगता था मानो वह पर्वत सस्वर वेद पाठ कर रहा हो। मानो वह पर्वत सस्वर वेद पाठ कर रहा हो। अनेकानेक झरनों के कलकल नाद से वह अरिष्ट गिरी स्पष्टतया गीत सा गा रहा था। ऊंचे ऊंचे देवदारू वृक्षों के कारण मानो हाथ ऊपर उठाए खड़ा था। सब ओर जलप्रपातों की गंभीर ध्वनि से व्याप्त होने के कारण चिल्लाता या हल्ला मचाता सा जान पड़ता था। झूमते हुए सरकंडों के श्याम वनों से वह कांपता सा प्रतीत होता था। वायु के झोंके खाकर हिलते और मधुर ध्वनि करते बांसों से उपलक्षित होने वाला वह पर्वत मानो बांसुरी बजा रहा था। भयानक विषधर सर्पों के फुंकार से लंबी सांस खींचता सा जान पड़ता था। कुहरे के कारण गहरी प्रतीत होने वाली निश्चल गुफाओं द्वारा वह ध्यान सा कर रहा था। उठते हुए मेघों के समान शोभा पाने वाले पार्श्ववर्ती पर्वतों द्वारा सब ओर विचरता सा प्रतीत होता था। मेघमालाओं से अलंकृत शिखरों द्वारा वह आकाश में अंगड़ाई सी ले रहा था। अनेकानेक श्रृंगों से व्याप्त तथा बहुत सी कंदराओं से सुशोभित था। साल, ताल, कर्ण और बहुसंख्यक बांस के वृक्ष उसे सब ओर से घेरे हुए थे। फूलों के भार से लदे और फैले हुए लता वितान उस पर्वत के अलंकार थे। नाना प्रकार के पशु वहां सब ओर भरे हुए थे। विविध धातुओं के पिघलने से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह पर्वत बहुसंख्यक झरनों से विभूषित तथा राशि राशि शिलाओं से भरा हुआ था। महर्षि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और नागगण वहां निवास करते थे। लताओं और वृक्षों द्वारा वह सब ओर से आच्छादित था। उसकी कंदराओं में सिंह दहाड़ रहे थे। व्याघ्र आदि हिंसक जंतु भी वहां सब ओर फैले हुए थे। स्वादिष्ट फलों से लदे हुए वृक्ष और मधुर कंदमूल आदि की वहां बहुतायत थी। ऐसे रमणीय पर्वत पर वानर शिरोमणि पवन कुमार हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की शीघ्रता और अत्यंत हर्ष से प्रेरित होकर
भगवान हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की शीघ्रता और अत्यंत हर्ष से प्रेरित होकर चढ़ गए। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर जो शिलाएं थीं, वे उनके पैरों के आघात से भारी आवाज के साथ चूर चूर होकर बिखर जाती थी। उस शैलराज अरिष्ट पर आरूढ़ हो महाकपि हनुमान जी ने समुद्र के दक्षिण तट से उत्तर तट पर जाने की इच्छा से अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। उस पर्वत पर आरूढ़ होने के पश्चात वीरवर पवन कुमार ने भयानक सर्पों से सेवित उस भीषण महासागर की ओर दृष्टिपात किया। श्लोक संख्या 40 फिर से पढ़ रहे हैं। उस पर्वत पर आरूढ़ होने के पश्चात वीरवर पवन कुमार ने भयानक सर्पों से सेवित उस भीषण महासागर की ओर दृष्टिपात किया। वायु देवता के औरस पुत्र कपि श्रेष्ठ हनुमान जैसे वायु आकाश में तीव्र गति से प्रवाहित होती है, उसी प्रकार दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बड़े वेग से उछल कर चले। अगला पृष्ठ संख्या 168। देखिए यहाँ पे देखिए 40 नंबर में है ना, इस श्लोक में क्या कहा गया? भीम उरगा उरग, और इन्होंने क्या लिखे कि सर्प, है कि नहीं? हाँ। अभी देखिए यहाँ पे सर्प कहानी कहा, कहीं ने कहा, लेकिन वाल्मीकि जी ने क्या लिखा? भीम उरग। उरग मतलब क्या है? सर्प भी एक उरग है। उरग मतलब जो चलने के लिए सारे बॉडी को इस्तेमाल करता है। अच्छा, ठीक है। हाँ। जो चलने के लिए क्या करता, सारे बॉडी को, उसका पैर नहीं होता है, हाथ नहीं होता है, सारे बॉडी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो समुद्र में है कि जो मछलियां होते हैं, जो बड़े बड़े है कि जो जीव होते हैं, इनका क्या है, उनका सारे बॉडी इस्तेमाल करते हैं स्विमिंग करने के लिए, है कि नहीं? इसको इसलिए उरग भी कहा जाता है। अच्छा, हाँ। थैंक यू सिंसे। मतलब पानी में जो रहने वाले जीव, जो तिमी है ना, जो बड़े बड़े जो क्या कहते हैं, मछली, जो बड़े बड़े जो शार्क वगैरह था ना, ये सब दे आर यूजिंग द एंटायर बॉडी, है कि नहीं? तो उन्हें उरग कहते हैं। उरग कहते हैं, उरग। अच्छा, थैंक यू सिंसे। सर्प की होल बॉडी इट इज यूजिंग फॉर मूवमेंट। ठीक है। हाँ। थैंक यू सिंसे। सिंसे एक मिनट, गिलहरी को नहीं कहते ना? गिलहरी स्क्विरल जिसने पूरा शरीर यूज किया था। नहीं, उसका तो नहीं। यहाँ पे बात है कि जब चलने, दैट इज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, दिस इज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा। यहाँ पे क्या कि जब अब सर्प क्या करता है चलने के लिए नॉर्मल वे, वो क्या करता है, अपना होल बॉडी को, है कि नहीं, यूज करता है। ठीक है ना। तो फिश भी क्या करता है कि चल मूवमेंट करने के लिए सारे बॉडी को इस्तेमाल करता है। ठीक है ना। स्विमिंग, उसको पानी में रहने के लिए, चलने के लिए, मूवमेंट के लिए, इसे उरग कहा जाता है, उरग। थैंक यू सिंसे। अगला पृष्ठ संख्या 168, श्लोक संख्या 42। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण उस श्रेष्ठ पर्वत से बड़ी भयंकर आवाज हुई और वह अपने कांपते हुए शिखरों, टूट कर गिरते हुए वृक्षों तथा भांति भांति के प्राणियों सहित तत्काल धरती में धंस गया। उनके महान वेग से कंपित हो फूलों से लदे हुए बहुसंख्यक वृक्ष इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े मानो उन्हें वज्र मार गया हो। उस समय उस पर्वत की कंदराओं में रहकर दबे हुए महाबली सिंहों का भयंकर नाद आकाश को फाड़ता हुआ सा सुनाई दे रहा था। भय के कारण
जिनके वस्त्र ढीले पड़ गए थे और आभूषण उलट पुलट गए थे, वे विद्याधरियां सहसा उस पर्वत से ऊपर की ओर उड़ चलीं। बड़े बड़े आकार और चमकीली जीभ वाले महाविषैले बलवान सर्प अपने फन तथा गले को दबाकर कुंडलाकार हो गए। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर उस धंसते हुए पर्वत को छोड़कर आकाश में स्थित हो गए। बलवान हनुमान जी के वेग से दबकर वह शोभाशाली महीधर वृक्षों और ऊंचे शिखरों सहित रसातल में चला गया। अरिष्ट पर्वत 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा था, फिर भी उनके पैरों से दबकर भूमि के बराबर हो गया। जिसकी ऊंची ऊंची तरंगे उठकर अपने किनारों का चुंबन करती थी, उस खारे पानी के भयानक समुद्र को लीला पूर्वक लांघ जाने की इच्छा से हनुमान जी आकाश में उड़ चले। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। 47 में भी क्या कहा गया? सर्प, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्प कहाँ पे है 47 श्लोक में? ढूंढिए। अति प्रमाणा बलिनो दीप्त जिह्वा महाविषा, दीप्त जिह्वा महाविषा, निपीडित शिरोग्रीवा, व्यवेष्टन्तः महाहय हयः। हय, ठीक है ना? यहाँ सर्प भी नहीं है, यहाँ पे हय है कि नहीं? तो वहां था क्या? उरग, और यहाँ है हय, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो है, तो क्या मतलब, यहाँ पे सर्प ही है, मगर कौन सा सर्प है? साधारण सर्प नहीं है, जो जिसका बड़ा बड़ा ये होता है, फना होता है ना, इसको हय कहा जाता है, ठीक है ना? अच्छा, तो सर्प मतलब एक सर्प की भी अलग अलग नाम है उसका, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। हय, महाहय, थैंक यू सेंसे। हय जो है वो एक घोड़े को भी कहते हैं ना, हॉर्सेस। हाँ, वही है ना कि जिसका घोड़े को क्यों कहा जाता है? अभी देखिए, उसका जो मुंह है ना, कैसे सर्प ही जैसे आगे की तरफ आगे होता है, तो इसीलिए सब कॉन्टेक्स्ट को आपको, इसलिए हयग्रीव हमारे हयग्रीव है कि नहीं? तो इसीलिए इसको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसका शब्द प्रयोग होता है, ठीक है ना? जी सेंसे जी, थैंक यू सेंसे, थैंक यू भैया। अनिल जी एक मिनट, ये सेंसे नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, इसके पहले जो एक टॉपिक चल रहा था ना, उसमें प्रश्न है कि हनुमान जी कह रहे हैं यहाँ पे कि सीता जी को नहीं लेके जा सकते क्योंकि प्रतिज्ञा जो है वो सुग्रीव का प्रतिज्ञा है। तो सेंसे यहाँ पे एक और फैक्टर है कि सीता जी जो है वो शी इज इन अ ट्रबल, वो काफी टाइम से वो परेशानी भी चल रही है और आगे भी शी इज गोइंग टू हैव दैट। तो वो भी जो है कंसीडर हो रहा है कि शी हैज टू वेट। सो नोबडी इज थिंकिंग कि लाइक कि व्हाट आई मीन वो कितना डिफिकल्टी में है, जल्दी होना चाहिए। हाँ, यही तो बात है ना कि ये जो हमने कहा था, रामायण हम जब पढ़ते हैं, हमने बार बार कह रहे हैं कि 3 है कि नहीं, आपको 3 प्रकार की ज्ञान होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना? आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, ठीक है ना? 3 पूरा होने के बाद ही आप रामायण पढ़ने का मजा आएगा। जी सर जी। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है ये आपने जो पूछा है, जो सीता जी अभी कहाँ पे पड़े हुए हैं? किसने उनको किडनैप किया है? सेंसे रावण ने किडनैप किया हुआ। तो रावण क्या होता है? सेंसे रजोगुण का रिप्रेजेंटेशन है। तो रजोगुण ने क्या करता है हमारे जिंदगी में? रजोगुण क्या करता है? शांति को हर लेता है कि नहीं? जी। अभी आपका शांति कहाँ गया? सेंसे रजोगुण के द्वारा जो है वो डिस्टर्ब्ड है।
आप सुबह से शाम तक लेकिन दौड़ते 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 इतने थक जाते हैं, अभी रामायण पढ़ने का क्या, कहाँ पे अपने बल कहाँ है कि शास्त्र पढ़ने का, पूजा करने का, ये करना कहाँ टाइम है कि नहीं। आई एम सो बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, है कि नहीं। पूरा दिन भर हमारा तो सारे समय ले रखा जाता है कौन, रजोगुण। जी जी तो ये रजोगुण क्या करता है कि हमारे सारे शांति को वो हर लेता है। तो समझा गलत को। यही सीता जी को कौन हरा है, रावण ने। तो प्रॉब्लम क्या है, इफ यू वांट टू गेट बैक योर शांति, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिस्ट्रॉय द एक्स्ट्रा रजोगुण। रजोगुण मतलब आपने जो जो साधारण कर्म करने नहीं है, जो एक्स्ट्रा जो खा जाता है आपको, है कि जो आपका शांति को जो हर लिया है, इसको आपको मारना पड़ेगा, तब जाके आप शांति को प्राप्त कर सकते हैं। सुना इसका बात को, है जी सेंसी जी। यू हैव टू लुक फ्रॉम दिस आध्यात्मिक एंगल, ठीक है ना जी। अब जब तक आप रावण को नहीं मारेंगे तब तक सीता को आप लेके भी आ जाएंगे, दोबारा हर के ले लेगा फिर। हाँ। अभी आपने मान किया, भगवान राम ही कर सकते हैं। हनुमान जी के पास कैपेसिटी है, वो सीता जी को अपना पीठ पे बैठा के उसको ले आएंगे, वो कैपेसिटी है। फिर रावण क्या करेगा, फिर किसी बहाने में जाएगा, फिर हर के ले आएगा। जब तक वो जिंदा है वो सीता को नहीं छोड़ने वाले, है कि नहीं जी सेंसे। समझे बात को। जी जी सेंसे समझे। वो जो रावण को मारने वाला काम है सेंसे, वो भगवान राम ही कर सकते हैं, क्योंकि ही इज अ विजडम एंड रियलाइजेशन। तो राम जी ने कैसे मारेंगे रावण को, क्योंकि ज्ञान ही रजोगुण को खत्म कर सकता, पूरा तरह से खत्म कर सकता, है कि नहीं। तो राम जी का बिना दूसरा कोई नहीं है जो कि रावण को मार सकता है, ठीक है ना। बाली ने क्या करेगा, उसको घुमा घुमा के फेंक देगा मगर मार नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो सहस्त्रार्जुन भी उसको बांध के जेल में भर देगा, ठीक है, जेल में भर दिया, मगर फिर रावण जी का है कि दादाजी आएंगे और उसको फिर उसको छुड़ा के लेंगे, है कि नहीं। तो रावण को मारने के लिए सिर्फ अकेला को मार सकते हैं कौन, सिर्फ राम जी, ठीक है ना। तो जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तब तक हमारे रजोगुण को हम नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना जी सर। यही असली कहानी यही है। हाँ जी सेंसी जी, समझे सेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सेंसी। अगला अध्याय 57 सर्गः। हनुमान जी का समुद्र को लांघ कर जाम्बवान और अंगद आदि सुहृदों से मिलना। पंखधारी पर्वत के समान महान वेगशाली हनुमान जी बिना थके मांदे उस सुंदर एवं रमणीय आकाश रूपी समुद्र को पार करने लगे, जिसमें नाग, यक्ष और गंधर्व खिले हुए कमल और उत्पल के समान थे। खिले हुए कमल और उत्पल के समान थे। चंद्रमा कुमुद और सूर्य जल कुक्कुट के समान थे। अभी देखिए ये क्या कौन सा दो फूल की बात की है, कमल और उत्पल। कमल उत्पल है कि नहीं, और दो चंद्रमा और सूर्य, कुमुद और जल कुक्कुट, हाँ, है कि नहीं। तो ये एक तो होते हैं जो क्या कहते हैं, जो सब पानी में, एक तो होते हैं लोटस और एक लिली, ठीक है। हाँ। तो लोटस और लिली में क्या होता है, लोटस दिन में उसका ये होता है, लिली रात को, है कि नहीं, एक चांद का एक सूर्य का, ठीक है ना। ऐसे इसको मतलब उपमा दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 4। यक्ष और गंधर्व खिले हुए कमल और उत्पल के समान थे। चंद्रमा कुमुद और सूर्य जल कुक्कुट के समान थे। पुष्य और श्रवण नक्षत्र कलहंस तथा बादल सेवार और घास के तुल्य थे। पुष्य और श्रवण नक्षत्र कलहंस, पुष्य और श्रवण नक्षत्र कलहंस तथा बादल सेवार और घास के तुल्य थे। पुनर्वसु विशाल मत्स्य और मंगल बड़े भारी ग्राह के सदृश थे। ऐरावत हाथी वहां महान द्वीप सा प्रतीत होता था।
वह आकाश रूपी समुद्र स्वाति रूपी हंस के विलास से सुशोभित था तथा वायु समूह रूप तरंगों और चंद्रमा की किरण रूप शीतल जल से भरा हुआ था। हनुमान जी आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए, चंद्रमंडल को नखों से खरोचते हुए, नक्षत्रों तथा सूर्यमंडल सहित अंतरिक्ष को समेटते हुए और बादलों के समूह को खींचते हुए से अनायास ही अपार महासागर के पार चले जा रहे थे। लेकिन अब देखिए हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, पर इसको समझने के लिए नहीं 2 घंटा लगेगा उसको समझने के लिए। सिंसे जो पुनर्वसु विशाल मत्स्य ये नक्षत्र के एक्चुअल ज्योतिष रूप में शेप बताई गई है क्या? जो जिस समय पे है कि नहीं, जिस समय पे हनुमान जी जा रहे हैं अभी उसका ये समय के बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, कौन सा नक्षत्र है, कौन सी दशा है, ग्रह है, कल ग्रह है कि नहीं, तो ये सब है कि नहीं। हाँ सिंसे, जब संकल्प करते हैं तब जो आता है। अच्छा, थैंक यू सिंसे। सॉरी अनिल जी, सिंसे एक सवाल था सिंसे ये राम जी ने रावण को मारा, मतलब ज्ञान ही रजोगुण को मार सकता है, तो हाँ। हमारे केस में सेंसे मतलब वो बेसिकली ज्ञान एस्टेब्लिश जब तक नहीं होता है तब रजोगुण खत्म ही नहीं होगा। नहीं, ये बात नहीं, ये अभी आप जितने आप पढ़ते जा रहे हैं तो आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ डेफिनेटली हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है कि पहले हमारा जिंदगी को खा जाता था पूरा कौन? कर्म। अभी भी आप कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर्म छोड़ दिया आपने सन्यासी बन गए, ऐसा नहीं है। आप सन्यासी नहीं, आप अभी भी आज भी कर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। और आप ऐसे कर्म कर रहे हैं कि ठीक है, जिंदगी में कर्म का जरूरी है, बिना कर्म से मनुष्य जी नहीं सकता है, ठीक है ना। हमें कर्म करना जरूरी, तो इतने कर्म ना करेंगे हम जिंदगी हम अपना जिंदगी को भूल के, है कि सब कुछ भूल के सिर्फ कर्म ही कर रहे हैं, है कि नहीं। अपना को भूल के, अपना शरीर को भूल गए, अपना सब कुछ भूल के सिर्फ कर्म ही कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, है कि नहीं। ये जब तक आप धीरे धीरे पढ़ते आपको ये इतने ज्ञान तो हो गया ना, है कि नहीं। आप जरूर करेंगे, मगर इतने कर्म नहीं कर रहे हैं कि जो आप पूरा जो पहले करते क्या है 18 घंटा कर रहे थे, आप 18 घंटा नहीं कर रहे। सही बात है सिंसे। धन्यवाद सिंसे। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 5 और 6। हनुमान जी आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए, चंद्रमंडल को नखों से खरोचते हुए, नक्षत्रों तथा सूर्यमंडल सहित अंतरिक्ष को समेटते हुए और बादलों के समूह को खींचते हुए से अनायास ही अपार महासागर के पार चले जा रहे थे। अगला पृष्ठ संख्या 169, श्लोक संख्या 7। उस समय आसमान में सफेद, लाल, नीले, मंजीठ के रंग के हरे और अरुण वर्ण के बड़े बड़े मेघ शोभा पा रहे थे। वे कभी उन मेघ समूहों में प्रवेश करते और कभी बाहर निकलते थे। बारंबार ऐसा करते हुए हनुमान जी छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। नाना प्रकार के मेघों की घटाओं के भीतर होकर जाते हुए धवलांबरधारी वीरवर हनुमान जी का शरीर कभी दिखता था और कभी अदृश्य हो जाता था। धवल अंबरधारी, धवल धूमिल से वो जो नहीं, ये देखिए कि आपने विष्णु जी को क्या कहते हैं? पीतांबर। हाँ, ठीक है ना। पीत अंबर, अंबर मतलब क्या है? आकाश से नहीं, कपड़ा। अंबर मतलब आकाश भी है और अंबर मतलब कपड़ा भी है। वस्त्र को हम कहते हैं अंबर, ठीक है ना। हाँ। तो हम वस्त्र, तो भगवान विष्णु क्या करते हैं कि पीला कपड़ा पहनते हैं, इसीलिए उनको पीतांबर कहते हैं, ठीक है ना। हाँ। तो
इसलिए गणेश जी को क्या कहते हैं, श्वेतांबर, ठीक है ना। श्वेतांबर क्योंकि श्वेत सफेद कपड़ा पहनते हैं, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे अभी आखिरी क्या कहा गया क्या, धवलांबर, धवला मतलब वही है, श्वेत और धवल एक ही बात है, व्हाइट, है अच्छा व्हाइट। तो व्हाइट किसको, पूरा आकाश को ही कपड़ा है उनको, है कि नहीं। इसीलिए हमारे शिव जी को क्या कहते हैं, दिगंबर। दिगंबर मतलब क्या है, आकाश उनका कपड़ा है। शिव जी का कपड़ा कौन सा, ड्रेस क्या है, आकाश, आकाश दिशा है कि? सारी। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सेंसे। धवल। श्लोक संख्या 9। नाना प्रकार के मेघों की घटाओं के भीतर होकर जाते हुए धवलांबर धारी वीरवर हनुमान जी का शरीर कभी दिखता था और कभी अदृश्य हो जाता था। अतः वे आकाश में बादलों की आड़ में छिपते और प्रकाशित होते चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। बारंबार मेघ समूहों को विदीर्ण करने और उनमें होकर निकलने के कारण वे पवन कुमार हनुमान आकाश में गरुड़ के समान प्रतीत होते थे। इस प्रकार महातेजस्वी हनुमान अपने महान सिंहनाद से मेघों की गंभीर गर्जना को भी मात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे प्रमुख राक्षसों को मारकर अपना नाम प्रसिद्ध कर चुके थे। बड़े बड़े वीरों को रौंदकर उन्होंने लंका नगरी को व्याकुल तथा रावण को व्यथित कर दिया था। तत्पश्चात विदेह नंदिनी सीता को नमस्कार करके वे चले और तीव्र गति से पुनः समुद्र के मध्य भाग में आ पहुंचे। वहां पर्वतराज सुनाभ मैनाक का स्पर्श करके वे पराक्रमी एवं महान वेगशाली वानरवीर धनुष से छूटे हुए बाण की भांति आगे बढ़ गए। याद है ना मैनाक के बारे में, जिनसे मैनाक पर जिन्होंने रोका था कि आराम करके चले जाओ मेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि उनका पिताजी कौन, वायुदेव ने उनको रक्षा किए थे, कौन, मैनाक को, है ना। हाँ। थैंक यू सेंसे। तो सेंसे जाते हुए नहीं रुके थे, इस टाइम आते हुए स्पर्श करके पहले भी वो ये किए थे कि कहे थे स्पर्श कर लो। अच्छा। बना अब अभी भी कह रहे हैं, मगर उन्होंने क्या कर, ठीक उनको स्पर्श करके चले जाते हैं, ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 13। वहां पर्वतराज सुनाभ मैनाक का स्पर्श करके वे पराक्रमी एवं महान वेगशाली वानर वीर धनुष से छूटे हुए बाण की भांति आगे बढ़ गए। उत्तर तट के कुछ निकट पहुंचने पर महागिरी महेंद्र पर दृष्टि पड़ते ही उन महाकपि ने मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। उस समय मेघ की भांति गंभीर स्वर से भारी गर्जना करके उन वानर वीर ने सब ओर से 10 दिशाओं को कोलाहल पूर्ण कर दिया। फिर वे अपने मित्रों को देखने के लिए उत्सुक होकर उनके विश्राम स्थान की ओर बढ़े और पूंछ हिलाने एवं जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। जहां गरुड़ चलते हैं उसी मार्ग पर बारंबार सिंहनाद करते हुए हनुमान जी के गंभीर घोष से सूर्यमंडल सहित आकाश मानो फटा जा रहा था। उस समय वायुपुत्र हनुमान के दर्शन की इच्छा से जो शूरवीर महाबली वानर समुद्र के उत्तर तट पर पहले से ही बैठे थे, उन्होंने वायु से टकराए हुए महान मेघ की गर्जना के समान हनुमान जी का जोर जोर से सिंहनाद सुना। अनिष्ट की आशंका से जिनके मन में दीनता छा गई थी, उन समस्त वनवासी वानरों ने उन वानर श्रेष्ठ हनुमान का
मेघ गर्जना के समान सिंहनाद सुना। गरजते हुए पवन कुमार का वह सिंहनाद सुनकर सब ओर बैठे हुए वे समस्त वानर अपने सुहृद हनुमान जी को देखने की अभिलाषा से उत्कंठित हो गए। वानर भालुओं में श्रेष्ठ जांबवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हर्ष से खिल उठे और सब वानरों को निकट बुलाकर इस प्रकार बोले, इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सब प्रकार से अपना, अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 170, अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं। कृत कार्य हुए बिना इनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती। महात्मा हनुमान जी की भुजाओं और जांघों का महान वेग देख तथा उनका सिंहनाद सुन सभी वानर हर्ष में भरकर इधर उधर उछलने कूदने लगे। हनुमान जी को देखने की इच्छा से वे प्रसन्नता पूर्वक एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पर तथा एक शिखर से दूसरे शिखरों पर चढ़ने लगे। वृक्षों की सबसे ऊंची शाखा पर खड़े होकर वे प्रीति युक्त वानर अपने स्पष्ट दिखाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे। जैसे पर्वत की गुफाओं में अवरुद्ध हुई वायु बड़े जोर से शब्द करती है, उसी प्रकार बलवान पवन कुमार हनुमान ने गर्जना की। मेघों की घटा के समान पास आते हुए महाकपि हनुमान को देखकर वे सब वानर उस समय हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात पर्वत के समान विशाल शरीर वाले वेगशाली वीर वानर हनुमान, जो अरिष्ट पर्वत से उछल कर चले थे, वृक्षों से भरे हुए महेंद्र गिरी के शिखर पर कूद पड़े। हर्ष से भरे हुए हनुमान जी पर्वत के रमणीय झरनों के निकट पंख कटे हुए पर्वत के समान आकाश से नीचे आ गए। उस समय वे सभी श्रेष्ठ वानर प्रसन्न चित्त हो महात्मा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन्हें घेर कर खड़े होने से उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सब वानर प्रसन्न मुख होकर तुरंत के आए हुए पवन कुमार कपि श्रेष्ठ हनुमान के पास भांति भांति की भेंट सामग्री तथा फल मूल लेकर आए और उनका स्वागत सत्कार करने लगे। कोई आनंद मग्न होकर गर्जने लगे, कोई किलकारियां भरने लगे और कितने ही श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर हनुमान जी के बैठने के लिए वृक्षों की शाखाएं तोड़ लाए। महाकपि हनुमान जी ने जांबवान आदि वृक्ष गुरुजनों तथा कुमार अंगद को प्रणाम किया। फिर जांबवान और अंगद ने भी आदरणीय हनुमान जी का आदर सत्कार किया तथा दूसरे दूसरे वानरों ने भी उनका सम्मान करके उनको संतुष्ट किया। तत्पश्चात उन पराक्रमी वानर वीर ने संक्षेप में निवेदन किया, मुझे सीता देवी का दर्शन हो गया। तदनंतर वाली कुमार अंगद का हाथ अपने हाथ में लेकर हनुमान जी महेंद्र गिरी के रमणीय वन प्रांत में जा बैठे और सबके पूछने पर उन वानर शिरोमणियों से इस प्रकार बोले, जनक नंदिनी सीता लंका के अशोक वन में निवास करती हैं, वहीं मैंने उनका दर्शन किया है। अत्यंत भयंकर आकार वाली राक्षसियां उनकी रखवाली करती हैं। साध्वी सीता बड़ी भोली भाली हैं। वे एक वेणी धारण किए वहां रहती हैं और श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए
बहुत ही उत्सुक हैं। उपवास के कारण बहुत थक गई हैं, दुर्बल और मलिन हो रही हैं तथा उनके केश जटा के रूप में परिणत हो गए हैं। अगला पृष्ठ संख्या 171। उस समय सीता का दर्शन हो गया। यह वचन वानरों को अमृत के समान प्रतीत हुआ। यह उनके महान प्रयोजन की सिद्धि का सूचक था। हनुमान जी के मुख से यह शुभ संवाद सुनकर सब वानर बड़े प्रसन्न हुए। कोई हर्षनाद और कोई सिंहनाद करने लगे। दूसरे महाबली वानर गर्जने लगे। कितने ही किलकारियां भरने लगे और दूसरे वानर एक की गर्जना के उत्तर में स्वयं भी गर्जना करने लगे। बहुत से कपिकुंजर हर्ष से उल्लसित हो अपनी पूंछ ऊपर उठाकर नाचने लगे। कितने ही अपनी लंबी और मोटी पूंछें घुमाने या हिलाने लगे। कितने ही वानर हर्षोल्लास से भरकर छलांगे भरते हुए पर्वत शिखरों पर वानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान को छूने लगे। हनुमान जी की उपर्युक्त बात सुनकर अंगद ने उस समय समस्त वानर वीरों के बीच में यह परम उत्तम बात कही। वानर श्रेष्ठ, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघ कर फिर इस पार लौट आए। कपि शिरोमणे, एकमात्र तुम ही हम लोगों के जीवन दाता हो। तुम्हारे प्रसाद से ही हम सब लोग सफल मनोरथ होकर श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारा पराक्रम और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता देवी का दर्शन कर आए। अब भगवान श्री राम सीता के वियोग से उत्पन्न हुए शोकों को त्याग देंगे। यह भी सौभाग्य का ही विषय है। तत्पश्चात सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र लंघन, लंका, रावण एवं सीता के दर्शन का समाचार सुनने के लिए एकत्र हुए तथा अंगद, हनुमान और जांबवान को चारों ओर से घेर कर पर्वत की बड़ी बड़ी शिलाओं पर आनंद पूर्वक बैठ गए। वे सब के सब हाथ जोड़े हुए थे और उन सब की आंखें हनुमान जी के मुख पर लगी थी। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में देवताओं द्वारा सेवित होकर बैठते हैं, उसी प्रकार बहुत से वानरों से घिरे हुए श्रीमान अंगद वहां बीच में विराजमान थे। कीर्तिमान एवं यशस्वी हनुमान जी तथा बाहों में बाजूबंद धारण किए अंगद के प्रसन्नता पूर्वक बैठने से वह ऊंचा एवं महान पर्वत शिखर दिव्य कांति से प्रकाशित हो उठा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। कितना अच्छा है सुंदरकांड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अध्याय में उसका क्या कहते हैं, पूरा सुंदरकांड का सारांश होगा। फिर दूसरा लंका कांड या क्या कहते हैं, युद्ध कांड में आएंगे, ठीक है। अच्छा, सिर्फ सुंदरकांड अगला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ना, अभी धीरे धीरे। हाँ, सिंसे हम पूछने वाले थे, जैसे जांबवान का इंट्रोडक्शन आया, हम पूछने वाले थे कि सुंदरकांड खत्म होने आ रहा है क्या। और थोड़ी देर के बाद फिर युद्ध कांड शुरू होगा, ठीक है ना। ठीक है सिंसे। प्रणाम सिंसे। नमस्ते सिंसे। नमस्ते।